नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ टुडे। मैं हूं महेंद्र धुर्वे, लेकर आए हो बालाघाट की तमाम सबसे बड़ी खबरें। चाहे बात हो प्रशासनिक फैसलों की, सामाजिक मुद्दों की, आम जनताओं की आवाज़ की या फिर कोई दुर्घटनाओं की, सब कुछ मिलेगा आपको यही सबसे पहले सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। खबर है बालाघाट जिले की एक दर्दनाक खबर की, जहां खेत में काम कर रहे किसान की कीटनाशक दवाई के संपर्क में आने से अपनी जान गंवा बैठे। बालाघाट जिले के भरौली थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया से दुखद घटना सामने आई है। ग्राम खुटिया निवासी गौरीशंकर पिता अमृतलाल बोपचे उम्र 40 वर्ष कीटनाशक दवाई के संपर्क में आने से मौत का शिकार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे गौरीशंकर अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गए थे। छिड़काव करने के बाद वे घर लौटे और अपनी खाट में आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार सहित पूरे गाँव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि किसान परिवार को उचित मुआवजा और सहायता दी जाए। तो यह थी बालाघाट जिले की बड़ी खबर। खेतों में काम करने वाले किसान की यह घटना एक चेतावनी भी है कि कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय पूरी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, सच्ची खबर सही समय पर। अब बात करते बालाघाट जिले की बड़ी खबर की, जहां दशहरे के पर्व को लेकर आदिवासी समाज में गहराता मतभेद सामने आया है। किसी ने रावण को पूर्वज बताया तो किसी ने दहन की परंपरा पर अडिग रहने की बात कही। बालाघाट जिले सहित पूरे देश में 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य का जीत का प्रतीक माना जाता है और इसी दिन रावण का दहन किया जाता है। लेकिन बालाघाट जिले में आदिवासी समाज अब 2 गुटों में बढ़ गया है। समाज का एक वर्ग रावण और महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हुए उनके दहन का विरोध कर रहा है, वही दूसरा वर्ग परंपरागत तरीके से रावण का दहन का समर्थन कर रहा है और इसे जारी रखने की बात कर रहा है। आदिवासी समाज के भीतर बड़ा यह मतभेद अब चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि रावण और महिषासुर उनकी वंश परंपरा का हिस्सा है, इसलिए उनका दहन करना पूर्वजों का अपमान है। जबकि अन्य गुट का मानना है कि दशहरा पर्व हमेशा से असत्य पर सत्य का जीत का प्रतीक रहा है, इसलिए रावण दहन की परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। इस मुद्दे को लेकर अब पूरे जिले में बहस तेज हो गई और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराने का आशंका बताई जा रही है। तो यह थी बालाघाट की बड़ी और संवेदनशील खबर। दशहरे के पर्व पर आदिवासी समाज में मतभेद समाज की संस्कृति और परंपरा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, सच्ची खबर सही समय पर। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर है बालाघाट जिले के तिरोड़ी और कटंगी क्षेत्र से। ऐसी खबर की जिसने सैकड़ों युवाओं को चिंता में डाल दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर भोले भाले युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। बालाघाट जिले के कटंगी और तिरोड़ी तहसील में एक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एजेंट इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एजेंट गांव के भोले भाले गरीब युवक युवतियों को बड़े सपने दिखाकर उन्हें बताया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद घर बैठे हर महीने 1000 रुपए कमाए जा सकते। लेकिन असलियत यह है कि एजेंट कोर्स के नाम पर प्रत्येक युवक युवती से करीब 10,500 रुपए वसूल रहे। पीड़ित युवाओं का कहना है कि उन्हें अमीर बनने का रोजगार अवसर का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत सिर्फ ठगी निकली। मामला बढ़ने पर कुछ युवकों ने थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद एजेंट ने दबाव में आकर कुछ युवाओं को पैसा लौटाया। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग योजना में फंसने से पहले लोग पूरी जानकारी ले और बिना प्रमाण के किसी को भी पैसा न दे। तो दोस्तों यह थी तिरोड़ी और कटंगी क्षेत्र से सामने आई नेटवर्क मार्केटिंग ठगी की खबर। अमीर बनने का सपना दिखाकर भोले भाले युवाओं से पैसे ऐंठने का यह मामला एक चेतावनी है कि हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। ऐसी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। अगली खबर है बालाघाट जिले के खैलांजी तहसील से, जहां सहकारी समिति द्वारा घटिया गुणवत्ता का गेहूं और राशन बांटे जाने के विरुद्ध शिकायत करने वाले ग्रामीण पर अब शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। खैलांजी तहसील के भेंडारा गांव में सेवा सहकारी समिति वितरित किया जा रहा गेहूं ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबक बनते जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सोसाइटी से मिलने वाला गेहूं बिल्कुल घटिया किस्म का है। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह खाने योग्य भी नहीं है। ग्रामीण सुखराम अटराय ने इस अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाई और सीधे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब उन्हीं पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समिति और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे। इस घटना ने ग्रामीणों के बीच सरकारी राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राशन वितरित योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवार को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाना है।
ऐसे में घटिया और खराब अनाज देना न केवल योजना की अवहेलना है, बल्कि यह ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए भी और भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी खैरलानी तहसील के भेंडारा गांव से सामने आई बड़ी खबर की सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे, यह सभी की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि शिकायत पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, सच्ची खबर सही समय पर। अगली खबर है बालाघाट जिले के लालबरा तहसील से आई एक दुखद भरी खबर की, जहां लालबरा क्षेत्र के गणेशपुर गांव में खेत में कीटनाशक दवा छिड़काव करते समय एक किसान की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मामला लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गणेशपुर का बताया जा रहा है, जहां किसान शिव प्रसाद पिता मेहतर खैरवार 65 वर्ष अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान दवा के संपर्क में आने से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद गाँव और परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की मृतक किसान के परिवार को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जाए। विशेषज्ञ किसानों से लगातार अपील कर रहे हैं कि खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय हमेशा सुरक्षा किट, मास्क और दस्ताने का उपयोग अवश्य करें। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी लालबरा क्षेत्र के गणेशपुर गांव से आई एक दुखद भरी खबर की, जहाँ खेती किसानी का यह जोखिम भरा पहलू हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा उपाय कितने जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टुडे के साथ, सच्ची खबर सही समय पर। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बालाघाट जिले के बैहर क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई है, जहां नक्सल प्रभावित ग्राम भैंसावली ने प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक कल सुविधा केंद्र के माध्यम से जन सुनवाई शिविर आयोजित किया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे बैहर तहसील के नक्सल प्रभावित ग्राम भैंसावली में प्रशासन और पुलिस द्वारा एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कड़े बड़ी अधिकारी मौजूद रहे। बालाघाट रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक DIG विनीत कुमार जैन, जिला कलेक्टर मरनाल मीनाजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इन जन सुनवाई में केवल भैंसावली नहीं बल्कि आसपास के गांव से जैसे गुहारा, पिपरिया, जल्दीदाड़, मानिकपुर, सुमेरी खेड़ा, पिपरिया, बन्ना और कोपरे के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कुल मिलाकर 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्या और शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने सड़कों की खराब हालत, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार के अवसर और शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखी। अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनी और कई समस्या के समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए। इस सुनवाई का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण का भरोसा जीतना और उन्हें शासन की योजना को जोड़ना बताया गया। प्रशासन का कहना है कि इस शिविर के जरिए ग्रामीण और सरकार के बीच की दूरी कम होगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी। तो दोस्तों, यह थी बैहर के नक्सल प्रभावित गांव में भैंसावली की जुड़ी बड़ी खबर। जन सुनवाई शिविर में ग्रामीणों की आवाज सीधे अधिकारियों तक पहुंची। अब देखना होगा कि इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन कितनी जल्दी ठोस कदम उठाते। बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। फिलहाल न्यूज़ टुडे में इतना ही। मैं हूं महेंद्र ध्रुवे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, न्यूज़ टुडे, सच्ची खबर सबसे पहले आपके पास। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।